तो पहला जो एग्जांपल है बेटा, हमें बनाना है NaCl। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, शो द फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड। यहां पर उसमें NaCl भी होगा, CCl4 भी होगा, CH4 भी होगा, MgCl2 भी होगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, और फिर उस बेसिस पे आप उस टाइप के बॉन्ड से फॉर्मेशन करोगे। सही बात है कि नहीं भाई? है ना? बट आप लोगों ने डेमो में बहुत गलतियां की थी। बोलो हाँ हाँ सर, हमने गलती की थी, हमें बनाना था कोवेलेंट, हमने बना दिया इलेक्ट्रोवेलेंट, और NaCl में भी हमने कोवेलेंट दिखा दिया था। बोलो हाँ सर, किस किसने किया था? 5-6 बच्चे तो थे। है ना? तो आप लोग को याद आ रहा होगा आप लोगों ने जो गलती की थी। तो अभी जो लोग दोबारा से इस चीज को सीख रहे हैं, वो गलती नहीं होना चाहिए, और जो पहली बार सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द और शो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन NaCl। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करोगे। NaCl माइंड में आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या आइडेंटिफाई किया? कौन सी बॉन्डिंग है ये, कोवेलेंट की कोऑर्डिनेट? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता चल गया है आयोनिक बॉन्ड है। कैसे पता चला? क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब तरीका क्या है? दो तरीके हैं, दो मेथड हैं जिससे आप बॉन्ड के फॉर्मेशन की शो करते हो। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मेथड, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हमें दिखाना है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये 90% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत हम करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से सीखने की, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, और फिर MgCl2 जो आपको होमवर्क में दिया हुआ है उसका आप दोनों से हमें शो करोगे, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डॉट भी। सिंपल है। ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिट्स। मतलब कि अगर ये न्यूक्लियस है किसका, सोडियम का, तो ये इसके क्या रहे, ऑर्बिट्स। ठीक है, शेल के नाम क्या होते हैं? नाम बोलो जल्दी से इन शेल के। के, एल और एम। है ना? इस तरीके से अगर हम नाम दें तो ये के हो गया, ये एल हो गया, और ये एम हो गया। ठीक। अब हमें पता है भी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,1। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स लगाए 2, फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स लगाए 8, 1 2 3 4। यहाँ पे जरूरी नहीं KLM लिखा हो, तो आप बताने के लिए लिख दिया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 1। ठीक है, ध्यान से देखो, गलतियां भी आपको बताएंगे। हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नहीं लगाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इतनी जगह खाली रख दी। ऐसा नहीं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन पास पास में आएंगे तो क्या होगा इनके बीच में? रिपल्शन, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है स्ट्रक्चर बनाते टाइम की, यूनिफॉर्म होना चाहिए अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बुक में भी यूनिफॉर्म ही दिया हुआ है, दो दो के पेयर्स में अगर आप देखोगे तो। है ना? हाँ, वो भी ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। बट बच्चे क्या करते हैं, ये एक खट्टे 8 एक तरफ भर दिए और बाकी जगह खाली पड़ी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यूनिफॉर्मिटी रखना है, तो जैसे सिखा रहे हैं आप वैसे सीख लो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब हम बनाएंगे किसका, क्लोरीन का। कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की क्या होती है, 2,8,7। कितने शेल्स बनेंगे? 3। ये हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम सीख चुके हैं कि कितने शेल आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें ये भी पता है कि कितने पीरियड होंगे, कौन से पीरियड में होगा, है ना? तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है यहां तक? ठीक। ये हो गया हमारा सोडियम, और ये हो गया क्लोरीन। हमें अब इसके बीच में बॉन्डिंग, हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो सबसे पहले तो हम प्लस साइन बनाएंगे, ये शो करने के लिए कि हम इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करा रहे हैं। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको हम एरो से शो करेंगे। हम इस इलेक्ट्रॉन को एरो से शो करेंगे। अरे कलर चेंज हो गई, हाँ।
इस तरीके से, और ये हम शो करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है। ठीक है, तो आपका एरो साफ साफ दिखना चाहिए। सीधा एरो भी बना सकते हो, टेढ़ा भी बना सकते हो, नीचे से भी निकाल सकते हो। ठीक है, डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बेटा, ये एरो बिल्कुल साफ साफ शो कर रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां दे रहे हैं, हम क्लोरीन को दे रहे हैं। ठीक है, अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा क्लोरीन को हम दे देंगे, डायग्राम ध्यान से देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया, तो अब देखना सोडियम के पास क्या बचा, 2,8, है ना। इलेक्ट्रॉन तो हमने एक दे दिया कि नहीं दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुछ बचा ही नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिली 2,8। अब ये सोडियम सोडियम हो गया कि सोडियम पॉजिटिव हो गया, सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया। ठीक है, रिएक्शन बॉन्डिंग किसके साथ दिखा रहा है, क्लोरीन के साथ। अब ये क्लोरीन क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन, चेंज हो गई, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया है। तो 2,8, क्या हो जाएगा आगे, 8, 2,8,8, और हमें रेडिकल मिल जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये। ठीक है, तो यहां पे आप डायग्राम ध्यान से देखना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल डायग्राम में। दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, नीचे कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही उसने क्लोरीन को दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी वजह से हुआ क्या, ओवरऑल पढ़े अगर हम, कि जो बेटा सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसने क्या बना दिया, सोडियम पॉजिटिव, है ना। क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्लस मतलब गेन, माइनस मतलब लूज होना, क्लोरीन ने क्या बना दिया, नेगेटिव। अब होगा क्या, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, आयंस बने कि नहीं बने इधर, तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड बोलते बोलते हैं। और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का। क्लियर है। ये वाला जो हमने NaCl बनाया बेटा, ये हमने कौन सा मेथड फॉलो किया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टाइम लगता है। अब आप देखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कितना आसान है, और जरा सी देर में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे NaCl का फॉर्मेशन, और मेथड होगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सभी को यहां तक समझ में आया बेटा। चलिए, तो अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट। हमें पता है जैसे सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,1। क्लोरीन का कितना है, 2,8,7। अब हमें कोई ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन शो करेंगे हम। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। क्लोरीन के में 7। तो क्लोरीन डॉट की जगह हम उसको क्रॉस से शो कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर, डेफिनेशन वो है इलेक्ट्रॉन डॉट, तो चलो डॉट ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया, 7। क्लियर यहां तक। ठीक, बीच में हम प्लस साइन बनाएंगे ताकि ये बताएंगे कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में हो रहा। अब हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो क्या करेंगे, एरो बना देंगे। तो ये एरो गया, और यहां पर हमने एरो को छोड़ दिया। तो ये डायग्राम से हमें साफ साफ दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया, समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम कैसा हो गया, पॉजिटिव, है ना। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्लोरीन का चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8,8। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, और ये सेकंड स्टेप है। वहीं ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो ऑर्बिटल्स को बनाने में बस टाइम लगता है, और वहीं हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डॉट से क्या हो गया, बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया।
अब समझना, सोडियम से इलेक्ट्रॉन चला गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से हम ब्रैकेट के थ्रू बनाएंगे। कैसे? ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और हम ये नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे। तो ये 2 स्टेप में इलेक्ट्रॉन डॉट खत्म हो गया। फिर वही कहानी कि सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बनाया, क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव बनाया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई और अल्टीमेटली NaCl का फॉर्मेशन हो गया। ठीक।